तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथ्स क्लासेस। आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, एक होता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है? A sequence Sn is said to be monotonic increasing sequence if Sn is less than equal to Sn plus 1 for all n belongs to natural number, और Sn plus 1 is greater than equal to Sn for all belongs to natural number। इसका मतलब ये हुआ कि Sn and Sn plus 1, इसका मतलब ये हुआ जैसे सीक्वेंस S1 S2 S3 अप टू Sn minus 1 Sn plus 1 सॉरी Sn minus 1 के बाद क्या आएगा Sn, देन Sn plus 1 Sn plus 2 एंड सो ऑन। ये नंबर ऑफ टर्म्स है। सो यहाँ पे nth टर्म जो है क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू Sn plus 1, मतलब पहले आने वाला टर्म जो है नेक्स्ट आने वाले टर्म से लेस देन होना चाहिए या मैक्स टू मैक्स इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे किसके लिए होना चाहिए? फॉर ऑल नेचुरल नंबर, मतलब इसमें सारे टर्म्स के लिए ऐसा होना चाहिए। अगर n इक्वल टू 1 है तो n प्लस 1 n2 हो जाएगा। सो S1 इज लेस देन इक्वल टू S2, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो n प्लस 1 S3 हो जाएगा। ठीक है, सो S2 इज लेस देन इक्वल टू S3। सो यहाँ पे क्या होना चाहिए? सारे टर्म जो है उसके नेक्स्ट आने वाले टर्म से लेस देन होना चाहिए, या जो नेक्स्ट आने वाला टर्म जो है पहले वाले टर्म से ग्रेटर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये जो है एक क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक, जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्या? असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? जैसे 1 2 3 4 5 ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, यही क्या है? इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। ठीक है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो एग्जांपल्स में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल Sn इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स, लेट सपोज 2 4 6 8 10 so on। दिस इज आल्सो सीक्वेंस, और सीक्वेंस को कैसे लिखते हैं हम लोग? 2n के टर्म्स में। ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस ऐसा मिल जाए Sn इक्वल टू 2n प्लस 1 बाई n, ठीक, तो ये जो सीक्वेंस है ये क्या बन जाएगा? ये सीक्वेंस हो जाएगा क्या? इसमें ये वाला सीक्वेंस नहीं होगा, इसको ऐसे ले लो, ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। ओनली 2n ले लो, सेट ऑफ नेचुरल सेट ऑफ इवन ऑड नेचुरल नंबर। सो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे 3, 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 7 9, ठीक है, 11 एंड सो ऑन। ये क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे और भी एग्जांपल ले सकते हैं। और भी एग्जांपल क्या ले लेंगे? जैसे लेट सपोज Sn इक्वल टू क्या ले लो? n स्क्वायर प्लस 1 ये ले लेते हैं। सो n स्क्वायर प्लस 1 पुट करेंगे, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे क्या हो जाएगा? ये 2। n इक्वल टू 2 पुट करेंगे क्या हो जाएगा? ये 2 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1 एंड डैश 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 सो ऑन। तो ये जो सीक्वेंस है बेसिकली बन जाएगा 2 4 प्लस 1 5 9 प्लस 1 10 16 प्लस 1 17 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका कोई भी दो कंजिगेटिव टर्म्स लेंगे, कोई भी दो कंजिगेटिव टर्म्स, तो पहले वाला टर्म्स नेक्स्ट टर्म से स्मॉल है। ठीक है, Sn इज लेस देन इक्वल टू Sn प्लस 1। इसका मतलब ये हो गया कि ये इंक्रीज हो रहा है, इसका एवरी टर्म इंक्रीज हो रहा है। हो सकता है कोई टर्म्स इक्वल भी हो, तो क्या हो जाएगा? तब भी वो इंक्रीजिंग ही होगा। ठीक है, इसी में एक आता है क्या? एक टर्म्स होता है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, एक टर्म्स हमारे पास आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस इसमें क्या होता है? इसमें Sn इज स्ट्रिक्टली लेस देन Sn प्लस 1 होता है। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के। सो यहाँ पे ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये भी क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल Sn इक्वल टू, लेट सपोज मैं ले लेता हूं क्या? n स्क्वायर प्लस 1 बाई 2।
ठीक है, ऐसा कोई भी सीक्वेंस ले सकते हैं। सो n इक्वल टू 1 पुट करने से क्या हो जाएगा, ये 2/2। n इक्वल टू जब 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2। 3 पुट करने से क्या हो जाएगा 10/2। ठीक है, 4 पुट करने से क्या हो जाएगा 17/2। तो ये भी सीक्वेंस क्या है, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही है। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ये भी हो जाएगा। सो यहाँ पे जो ये जो भी सीक्वेंस है ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस वही है, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। जो हमारा जो सीक्वेंस होता है वो क्या होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या, डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है, ए सीक्वेंस Sn is said to be monotonic decreasing if Sn plus 1 is less than equal to Sn। यहाँ पे देखो जो नेक्स्ट आने वाला टर्म्स है वो उसके पहले टर्म से स्मॉल हो रहा है, मतलब पहले ग्रेटर होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे ये डिक्रीज होते जाएगा। ठीक, तो यही क्या होता है, हमारा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होता है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज Sn इक्वल टू -n²। ठीक है, -n² में क्या हो जाएगा, लेट सपोज n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, -1, -4, -9, -16 एंड सोन। यहाँ पे क्या है, ये जो वैल्यू है Sn, ये जो फर्स्ट टर्म है सेकेंड टर्म से ग्रेटर है। ठीक है, ये जो है इससे ग्रेटर है, ये इससे ग्रेटर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो डिक्रीज होते जा रहा है वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिक्रीज होते जा रहा है वैल्यू। इसका मतलब ये जो S1 है, S1, ठीक है, Sn लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, S1 is greater than equal to S2 is greater than equal to S3 and so on, Sn plus 1 Sn। ठीक है, Sn is greater than Sn plus 1। ठीक, सोन। तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप का जो सीक्वेंस होगा वो क्या हो जाएगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, जहां पे ये ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हो सकता है। और इसी में क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनाऊं तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं डिक्रीजिंग का। ठीक है, हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। लेट सपोज 1/n हो गया। ये जो सीक्वेंस है 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, देखो इसमें जो है क्या हो रहा है, एवरी टर्म्स क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। सेम ऐसे जो है और भी एग्जांपल ले सकते हैं, Sn इक्वल टू 1/2n प्लस 1। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में क्या हो जाएगा, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 एंड सो ऑन। ये भी सीक्वेंस का डिक्रीज हो रहा है। तो ये इस टाइप के सीक्वेंस क्या होंगे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होते हैं। अब इसी में एक टर्म्स और आ जाएगा क्या, मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है, लेट सपोज एस सीक्वेंस Sn, इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब कहेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस या मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस अगर क्या हो जाए, Sn इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन Sn प्लस 1, और ये बोल सकते हैं कि Sn प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन Sn। मतलब क्या हो रहा है कि इक्वल नहीं होना चाहिए, वो डायरेक्ट डिक्रीज ही होना चाहिए। नेक्स्ट टर्म जो है पहले वाला टर्म से स्मॉल ही होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। जैसे एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, ये यहाँ पे जो एग्जांपल लिए ये भी दोनों मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही है। लेकिन कोई भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है उसको ओनली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जैसे और भी एग्जांपल ले लो, जैसे अगर मैं क्या बना लिया, n/n² प्लस 1 ये बना दिया। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में क्या होगा, 1/1 ये क्या बन जाएगा, 1 + 1 2, फिर क्या आ जाएगा 2/2² प्लस 1 5, फिर क्या हो जाएगा 3/9 + 1 10, फिर क्या हो जाएगा 4/16 + 1 17 एंड सो ऑन। तो ये भी क्या हो जाएगा,
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोनोटोनिक सीक्वेंस के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिट ऑफ सीक्वेंस। लिमिट ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है। ठीक है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, ए रियल नंबर, ठीक है, ए रियल नंबर L is said to be limit of a sequence Sn if, एक जो है रियल नंबर L को क्या कहेंगे, सीक्वेंस SL का लिमिट कहेंगे, Sn का लिमिट कहेंगे। इफ क्या होना चाहिए, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव एप्सिलॉन, ठीक है, देयर एग्जिस्ट a natural number m belongs to natural number such that Sn minus L is less than epsilon for all n greater than equal to m। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं डेफिनेशन का। ये जो नंबर L है एंड यहाँ पे और एक चीज क्या, अगर L जो इसका लिमिट है एंड वी राइट if L is limit of sequence Sn then we write limit n tends to infinity Sn equal to L। ठीक है, ये जो है लिमिट को जो है लिखने का तरीका है। अगर Sn की लिमिट क्या है, L है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं ये डेफिनेशंस को कि ये डेफिनेशंस है क्या। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर जैसे लेट सपोज S1 S2 S3 S4 जैसे कहीं पे Sm-1 Sm+1 Sm+2 एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा ये, अप टू इंफिनिटी। ये तो इनफाइनाइट सीक्वेंस है, ये कोई सीक्वेंस Sn हमको गिवन है। ठीक है, कोई सीक्वेंस Sn हमको गिवन है। अब यहाँ पे जो है इस सीक्वेंस का लिमिट अगर L है, इस सीक्वेंस का लिमिट L है, तो यहाँ पे ये बोला है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पे एक एप्सिलॉन क्या होता है, एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है और इसी एप्सिलॉन पे डिपेंडेंट क्या होता है, m होता है। ठीक है, ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि m डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन। m जो है क्या होगा, एप्सिलॉन पे डिपेंड्स करेगा। सो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है उसमें क्या है, m, एक ऐसा नेचुरल नंबर m मिलेगा जिसके बाद अगर n का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू m है। मतलब जैसे S1 S2 S3 लेंगे तो उसके साथ l का जो डिफरेंस होगा मॉड ऑफ Sn माइनस L, इसका मतलब क्या है कि जो लिमिट L है इसका इस सीक्वेंस के टर्म्स के साथ एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए, और एप्सिलॉन एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है। तो यहाँ पे ये इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि एक नेचुरल नंबर ऐसा सेलेक्ट कर पाएंगे, एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा m, इस m या m के बाद मींस इस टर्म्स sm या sm के बाद, इस sm या sm के बाद हम लोग कोई भी टर्म्स लेते हैं, Sm+1 Sm+2, इधर कोई भी टर्म्स लेंगे तो उसका जो टर्म्स का जैसे Sm-L है, इसका जो डिफरेंस होगा लेस देन एप्सिलॉन होगा। Sm+1 L है, इसका जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। सिमिलरली इसके बाद कोई भी टर्म्स ले लें, मतलब यहाँ पे Sn है, Sn का वैल्यू जो है क्या होना चाहिए, m से ग्रेटर देन इक्वल टू n होना चाहिए। मतलब m या m के बाद कोई भी टर्म्स होना चाहिए, तो इसके बाद कोई भी टर्म्स का जो डिफरेंस होगा l के साथ वो ऑलवेज क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। तब हम लोग क्या कहेंगे, l जो है इस सीक्वेंस Sn का क्या है, लिमिट है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर करते हैं। मैं एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज में लेता हूं। लेट सपोज हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है, लेट सीक्वेंस Sn है, Sn इक्वल टू 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 एंड सो ऑन। ठीक है, ये ऐसे ही चलते जाएगा
1/7, 1/10, उधर कहीं पे 1/100, 1/1000 एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये हमारा एग्जाम्पल एक सीक्वेंस है। इसका जो लिमिट होता है, इसका जो लिमिट होता है, लिमिट L इक्वल टू यहाँ पे 0 होता है। हमें वेरीफाई करना है कि ये 0 इसका लिमिट है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लेट सपोज मैं यहाँ पे Sn, यहाँ पे इसको ले लेता हूँ एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इक्वल टू मैं ले लिया क्या, 1/5 ले लिया। ठीक है, एप्सिलॉन का वैल्यू मैं क्या ले लेता हूँ, 1/5 ले लेता हूँ। देन क्या होगा, देन हमें जो है एक m ऐसा मिलेगा जिसके बाद कोई भी टर्म्स लेंगे, m का वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए ना। m क्या होना चाहिए, एक फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, जिसके बाद अगर कोई भी टर्म्स का हम लोग 0 के साथ डिफरेंस लेंगे तो इस एप्सिलॉन से छोटा ही आएगा। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं Sn, m का वैल्यू लेट सपोज Sn क्या है, यहाँ पे 1/n है। Sn को क्या ले लो, 1/n ले लो। 1/n माइनस क्या ले लेंगे, 0 इज लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 1/5 हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके लिए होगा, यहाँ पे जो ये वैल्यू होगा ये फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे n इक्वल एप्सिलॉन इक्वल टू 1/5 के लिए m का वैल्यू क्या हो जाएगा, m का वैल्यू 5 लेना पड़ेगा। तो m का वैल्यू जब हम लोग क्या लेंगे, 5 लेंगे, m का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 5 लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है वो फॉर ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए क्या हो जाएगा, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए इसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि 1/6 ले लो, 1/6 माना 0 इज लेस देन 5। ठीक है, मींस 1/6 इज लेस देन 1/5। दिस इज ट्रू। 1/10 लेंगे। ठीक है, लेट सपोज 1/10 ले लिया। 1/10 मतलब क्या है, 1/10 मतलब ये कौन सा टर्म होगा, S10 होगा। ठीक है, S10 माइनस 0 इज लेस देन 1/5। ठीक है, मीन्स 1/10 माइनस 0 इज लेस देन 5, दैट इज 1/10 इज लेस देन 1/5। दिस इज आल्सो ट्रू। मतलब यहाँ पे है कि 1/5 के बाद कोई भी टर्म्स ले लेंगे, 1/5 के बाद कोई भी टर्म्स ले लो, उसका 0 के साथ डिफरेंस क्या होगा, इस एप्सिलॉन 1/5 के लिए क्या आएगा, लेस देन इक्वल, लेस देन ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि सर एप्सिलॉन का वैल्यू जो है 1/5 ही क्यों लेना, और भी कुछ ले सकते हैं। चलो ले लो। इधर मैं क्या बोलता हूँ, एप्सिलॉन का वैल्यू 1/20 ले लेते हैं। ठीक है, ये केस 1 है, केस 1। इसमें भी क्या हो गया, ये L इक्वल टू क्या हो गया, 0 प्रूफ हो गया। मीन्स लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Sn इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब Sn का मतलब यहाँ पे क्या है, Sn का मतलब यहाँ पे सीक्वेंस Sn 1/n है, 1/n सीक्वेंस है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब इस केस में देखते हैं 1/20 के लिए। इफ एप्सिलॉन इक्वल टू 1/20 लेते हैं तो m का वैल्यू इस केस में क्या लेना पड़ेगा, 20 लेगा, बिकॉज एप्सिलॉन के वैल्यू पे m का वैल्यू डिपेंड करता है। या ये बोल सकते हैं कि m पे वैल्यू पे डिपेंड करेगा एप्सिलॉन। तो यहाँ पे फॉर एवरी एप्सिलॉन है ना, हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है कि लिमिट Sn का लिमिट क्या होगा, हमारा डेफिनेशन ये बोलता है कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Sn इक्वल टू L होगा। इफ क्या होना चाहिए, फॉर एवरी एप्सिलॉन, ये फॉर एवरी का साइन होता है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट mod of Sn माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। ठीक है, तो इसी डेफिनेशन को हम लोग यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे। अगर मैं क्या ले लिया, s इक्वल टू 1 n एप्सिलॉन इक्वल टू 1/20, तो अब यहाँ पे चेक करते हैं 20, m का वैल्यू क्या है 20, तो S20 ले लिया। S20 माइनस 0 इज लेस देन क्या होना चाहिए, 1/20। तो यहाँ पे S20 क्या है, 1/20 ही तो है, माइनस 0 करेंगे, लेस देन 1/20। ठीक है, लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू होता है यहाँ पे एक चीज। अच्छा, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो यहाँ पे ये एप्सिलॉन लेस देन 20 ये आना चाहिए। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 20। तो ये जो वैल्यू है या लेस देन इक्वल टू हो सकता है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 20 होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका जो वैल्यू है 1/20 लेस देन इक्वल टू 1/20 आ जाएगा। m के बाद कोई भी टर्म्स ले लो, S21 इज लेस देन माइनस 0 इज लेस देन 1/20। ठीक है, 1/20 आ जाएगा।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/21 S21 माइनस 0 इज लेस देन 1/20, so it becomes 1/21 is less than 1/20। तो ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि m का वैल्यू जो है, n का वैल्यू अगर मैं इस 20 से कुछ भी लूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 20 कोई भी टर्म्स लूं, तो एप्सिलॉन इक्वल टू 1/20 से क्या हो जाएगा, जीरो के साथ इसका जो डिफरेंस होगा एस एन का डिफरेंस, वो क्या होगा, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन हो जाएगा। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि ये जो लिमिट है एस एन, इसका लिमिट क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। इसको एक तरीके से और भी समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे लेट्स सपोज ये जो सीक्वेंस है एस एन है, एस एन इक्वल टू 1/n है, इस सीक्वेंस का लिमिट एक तरीके से और समझ सकते हैं 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रा करूं, लेट सपोज ये 0 है, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे 1 को यहाँ बनाता हूँ, लेट सपोज 1 होगा, यहाँ पे 2, ठीक है, इधर -1, इधर -2, तो यहाँ पे ये 1 है, ये तो 1 हो गया फर्स्ट टर्म, ठीक है, दिस इज S1, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज 1/2, 1/3 कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा 1/3, 1/4 कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा 1/4, ठीक है। और इसके बाद इधर जितने भी है 1/10, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे क्या आएगा 1/10 आएगा। तो इसके बाद जितने भी टर्म्स हैं, सारे के सारे टर्म्स क्या हो रहे हैं, इस जीरो के साथ, इस जीरो से और इस 1/2 के बीच में है, मतलब 0 और 1 के बीच में सीक्वेंस के सारे टर्म्स हैं। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि ये जो 0 है, n का वैल्यू जब इनफाइनाइट ले लेंगे तो ये 0 के जस्ट इक्वल नहीं होगा, लेकिन एकदम 0 की ओर टेंड करेगा वैल्यू, ठीक है। तो इसका जो लिमिट हो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका लिमिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वही चीज है कि इन दोनों के बीच में जैसे हम लोग कोई भी वैल्यू लेंगे तो 0 का किसी भी टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस लेंगे, वो एक फिक्स नंबर, यहाँ पे एक फिक्स एप्सिलॉन होगा, उस एप्सिलॉन के अकॉर्डिंग हमें m कंसीडर करना है। तो उस m, अगर जैसे एप्सिलॉन में एप्सिलॉन इक्वल टू में 1/100 ले लिया, तो m का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 100 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो क्या है, एक हमारा एक फाइनाइट नंबर है ना 100 भी। तो 1/100 के मतलब S100 के बाद कोई भी टर्म्स लेंगे, S100, S101, S102, तो उसका जीरो के साथ जो डिफरेंस होगा, S101 का जब जीरो के साथ डिफरेंस लेंगे तो लेस देन 1/100 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो Sn है, ये Sn जो सीक्वेंस है Sn इक्वल टू 1/n, इसका लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी पे Sn का लिमिट हो जाएगा 0, ठीक है। अब लिमिट, ये तो लिमिट वेरीफाई करने के लिए इस डेफिनेशन के थ्रू, जो एप्सिलॉन के डेल्टा डेफिनेशन है, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट मॉड ऑफ Sn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। इस डेफिनेशन के थ्रू हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हमें जो है कहीं पे निकालना होगा लिमिट, तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Sn पुट करेंगे। जैसे इसके लिए क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n, n टेंस टू इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये 0 आएगा, ठीक है, 0 की ओर टेंड करेगा। तो इसका लिमिट क्या हो गया, सीक्वेंस 1/n, इसका लिमिट क्या होगा, 0 हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको लिमिट जो है समझ में आ गया होगा कि किसी सीक्वेंस का लिमिट क्या होता है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्या, कन्वर्जेंस सीक्वेंस पे, ठीक है। कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस और किसी सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट करना सेम चीज है। देखो अभी डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। ए सीक्वेंस Sn is said to be or a sequence is said to be convergent, if for every epsilon greater than 0 there exists m belongs to natural number such that mod of Sn minus l
is less than epsilon for all n greater than equal to n। ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट कहलाएगा अगर हमें जो है क्या मिल जाए, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक m ऐसा मिलना चाहिए जिसके बाद अगर कोई भी टर्म्स लें, उस टर्म्स के बाद, उस नंबर के बाद कोई भी टर्म्स लें, तो ये एस एन का एल के साथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। और अगर ऐसा है तो हम लोग ये बोलेंगे कि सीक्वेंस एस एन कन्वर्जेस टू नंबर एल, इस नंबर एल की ओर कन्वर्ज करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर क्या है सीक्वेंस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन इक्वल टू एल है, या ये बोल सकते हैं कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है, देन क्या इंप्लाई करेगा, सीक्वेंस एस एन इज कन्वर्जेंट, एस एन क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। या इसी को ये बोल सकते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जेस टू नंबर एल, दैट इज लिमिट एल, जो जिस एस एन का जो सीक्वेंस का लिमिट जो होगा उसी नंबर की ओर कन्वर्ज करेगा। या इसी को ये ऐसे डिनोट कर सकते हैं, सीक्वेंस एस एन कन्वर्जेस टू एल। ठीक है, एक स्ट्रेट एरो से हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन एरो से हम लोग डिनोट करेंगे कि एस एन क्या है, एल की ओर कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब वही है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल वही है एस एन इक्वल टू 1/n। ठीक है, ऐसा नहीं कि यही एग्जाम्पल है, बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें अगर मैं क्या रखूंगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन, तो ये जो नंबर है क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, दैट इज 0। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या हो जाएगा 0। तो ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस एस एन इक्वल टू ये जो 1/n है, ये सीक्वेंस क्या होगा, 0 की ओर कन्वर्ज करेगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेट सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं n+1/n। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, सो इट बिकम्स 2/1। 2 पुट करेंगे क्या हो जाएगा, 3/2। 3 पुट करेंगे क्या हो जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 4/3। 4 पुट करेंगे 5/4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कहीं पे क्या आएगा, 101/100। ठीक है, कहीं पे क्या आ जाएगा, इधर 1000 1/1000। ठीक है, कहीं पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे 10,000 है तो यहाँ पे 49। ठीक है, ऊपर वाले टर्म से नीचे वाले टर्म्स एक कम है, तो ऐसे इस सीक्वेंस के टर्म्स होंगे। अगर इस सीक्वेंस को अगर देखा जाए तो ये जो है क्या हो रहा है, लास्ट में जब n का वैल्यू यहाँ पे एस एन है, और एस एन में n का वैल्यू जब मैं इंफिनिटी ले लेता हूँ, ठीक है, n का वैल्यू में जब इंफिनिटी ले लेता हूँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि n का वैल्यू जो है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है इनफाइनाइट टर्म्स की बात कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे जब इनफाइनाइट टर्म्स की बात करेंगे तो ये किस नंबर की ओर कन्वर्ज करेगा, ये नंबर 1 के इक्वल हो जाएगा। नंबर 1 की ओर कन्वर्ज करेगा, इक्वल नहीं होगा, इसको लिमिट बोलते हैं कि 1 के जस्ट वेरी क्लोज टू 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसको ऐसा समझ सकते हैं कि इसके बाद जो आने वाला टर्म्स है, जो जैसे कोई एक बहुत बड़ा सा नंबर ले लो, 0.000000, ठीक है, और 1 ले लो, तो इससे एक ज्यादा है, तो इससे कम वाला नंबर क्या होगा, ये वाला नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला नंबर उससे कम हो। अब जब हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, जैसे कोई ग्रेटर वैल्यू हो गया, ठीक है, अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में हम लोग किसी बॉल या किसी स्फीयर के रेडियस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, स्मॉल आर को जो है हम लोग अर्थ के रेडियस कैपिटल आर के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर देते हैं। सेम ऐसे ही ये जो है बहुत ग्रेटर नंबर है, इस ग्रेटर नंबर के रेस्पेक्ट में ये 1 क्या है, ये दोनों ऑलमोस्ट वेरी इक्वल है, तो इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, वेरी क्लोज टू 1 लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ वेरी क्लोज टू 1, इसका मतलब इसका जब n का वैल्यू बहुत बड़ा नंबर ना, बहुत बड़ा नंबर मतलब इंफिनिटी की ओर टेंड करेगा, तो ये वेरी क्लोज टू 1 होगा, तो इसका लिमिट जो है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इस लिमिट को हम लोग जो है ऐसे फाइंड करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n प्लस 1/n। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी क्या हो जाएगा, n/n प्लस 1/n। इसको सेपरेट कर दो, इसको सेपरेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n। अब n का वैल्यू इंफिनिटी पुट करो तो क्या आएगा, 1 प्लस 0। ठीक है, n टेंस टू इंफिनिटी मतलब ये 1/इंफिनिटी, ये 0 को अटेंड करता है, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब इस सीक्वेंस का लिमिट जो है क्या आ गया यहाँ पे, n प्लस 1/n इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो इस सीक्वेंस का लिमिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ये इसका लिमिट 1 है, तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट भी हो जाएगा। सीक्वेंस एस एन इक्वल टू n प्लस 1/n क्या हो जाएगा, कन्वर्जेस टू। ठीक है, कन्वर्जेंट होगा और कहाँ कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जेस टू 1 की ओर कन्वर्ज करेगा। ठीक है, जिसको अभिसरित होता है बोलते हैं।